डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे पूछ सकते हो। हम आपका हर क्वेश्चन पढ़ के हम रिप्लाई करने का काम करेंगे, ठीक है। इसको प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। जितने भी लोग अभी जुड़ गए हैं वो सभी लोग इसको शेयर कर दें। और सबसे पहले आज मैं उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो इस भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 69,000 लोगों की सिलेक्शन की लिस्ट रिलीज़ होने वाली है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। और जिन लोगों का अच्छा है कट ऑफ, उन लोगों को टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। और जिनका जितना कट ऑफ हमने बताया था कि जनरल कैटेगरी में 68 to 69 मिनिमम, ओबीसी में 65 और एससी में 61 मिनिमम, इनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को ये हमने बात बहुत पहले ही हमने गूगल फॉरम से सर्वे करवाया था 54,000 लोगों का। उसमें जो डाटा निकल के आया वो हमने आप लोगों के सामने पोस्ट कर दिया था। तो उसमें जो डाटा निकल के आया, स्टैटिस्टिक्स निकला, उसमें यही था कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जिनका कट ऑफ 68 to 69 मिनिमम है। 68 to 69 मिनिमम रहेगा जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में ओबीसी भी जा सकते, एससी भी जा सकते। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 65 रहेगा, एससी का 61 रहेगा मिनिमम। ये हमारा डाटा कहता है, गूगल सर्वे का डाटा कहता है, जिसमें 54,000 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा था, अपना डाटा फिल किया था, ठीक है। तो आप लोगों को कतई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि हाँ सर क्या सेकंड काउंसलिंग होगी? बिल्कुल होगी। काउंसलिंग का रूल ये होता है, जब तक किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पूरी सीट्स नहीं भर जाती तब तक वैकेंसी ऑन रहती है, वैकेंसी चलती रहती है। अब आप लोगों को पता ही है, इसमें 68,500 वैकेंसी में सर्विस कर रहे टीचर्स ने भी अप्लाई करा है, कुछ और जॉब्स में थे उन्होंने भी अप्लाई करा है। तो सीधी सीधी बात है, कई लोगों का एनओसी का प्रॉब्लम है, कई लोगों का और प्रॉब्लम है। कई लोग उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर से डरते हैं कि दोबारा से अगर टीचर बन के आप सीट खराब करते हो तो कहीं बर्खास्त न हो जाए। तो ऐसे लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे नहीं सेंटर पे। लेकिन कंप्यूटर को क्या पता ये काउंसलिंग कराने जा रहे या नहीं जा रहे, तो आपको तो सीधा पता ही है। कंप्यूटर ने तो टॉप 69,000 लोगों को कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी में सिलेक्ट कर दिया है, लिस्ट रिलीज हो जाएगी। तो पता चला किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 400 सीट्स हैं और वहाँ पर पहुँचे 350 लोग। 50 लोग वो नहीं पहुँचेंगे जो 68,500 में सिलेक्टेड हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि फिक्स लोग बुलाए जा रहे हैं। तो फिर उनको फिर जो सीट्स खाली रह जाएंगी, फिर सेकंड काउंसलिंग का मौका आएगा, उसमें आप लोगों का मेरिट डाउन होके जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। इस वैकेंसी में जब तक सारी सीट्स फिल नहीं हो जाती तब तक ये वैकेंसी ऑन रहेगी। और प्लीज़ अभी 160 लोग जुड़ गए हैं। मैंने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी थी आप लोगों को कि मैं अभी अचानक से दिल्ली से लाइव आ जाऊंगा। और आप लोग हमारे स्टैटिस्टिक्स पे कॉन्फिडेंशियल हैं और जो हमने डाटा दिया था बस वही होने वाला है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर देंगे तो सबका हो जाएगा भला इसमें, ठीक है। सब लोग देख सकेंगे, सब अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर सकेंगे। और मैं माय डियरेस्ट वाइफ तन्वी को ये कहना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमसे कहा कि तुरंत लाइव जाओ और लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई करो। तो वाइफ तन्वी ने बोला और मैं लाइव आ गया आप लोगों के सामने। तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का काम कर रहा हूँ बैठ के यहाँ। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस लिखते रहिए, मैं बताता रहूँगा। अब मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस पढ़ने जा रहा हूँ। अब जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे मैं सबका रिप्लाई देने का काम करूँगा। एक्चुअली कल रात में भी मैं वीडियो लाइव आया था, लेकिन टेक्निकल इशूज़ इतने ज़्यादा थे, नेटवर्क चले गए थे। तो नेटवर्क जब चला जाता है तो फिर आपको पता है वीडियो लाइव चलता नहीं है जब तक प्लस ना आ जाए नेटवर्क। तो बस वही हालत थी उस वहाँ पर। तो फिर मैं सडनली वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था वहाँ, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ने जा रहा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे मेरा वीडियो दिखने लगे आप लोगों, और मैं कोई मतलब भाई तन्वी ने बोला और बाबा तो वो नहीं, मेरा टाइटल बाबा है, भाई एस यादव बाबा। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा अपने मोबाइल में। यहाँ पे 173 लोग देख रहे हैं, तो इसमें पढ़ के मैं आप लोगों के सारे रिप्लाई देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझिए कि मैं स्क्रीन के सामने नहीं देख रहा हूँ तो आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हैं
उन सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग इस घड़ी में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ होने का, और जब आप अपनी आंखों से सिलेक्शन लिस्ट को देख लेंगे और जब उसमें आपका नाम मिलेगा तो आपको खुशी बहुत होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और एक्चुअली क्या है, कई लोग पूजा भी कर रहे होंगे, करनी भी चाहिए। कल हमने भी पूजा करी थी, मंदिर में बैठे थे हम, आप लोगों के लिए पूजा करी थी हमने, समझ रहे हो ना। तेल चढ़ा था सरसों का बहुत, हमने ड्रम में भरवा लिया, अब यूज़ करते रहेंगे इसको बस। एस के यादव लिख रहे हैं मेरिट बहुत आई जाएगी। अच्छा, कुछ सूत्र लिख रहे हैं, ऐसे लोग गुणसूत्र होते हैं या कुछ और सूत्र होते हैं, इन लोगों का डीएनए इन लोगों को ही पता होगा, लेकिन ये बिल्कुल फेक डेटा रिलीज का मतलब पोस्ट कर रहे, वायरल कर रहे। ऐसे मूर्ख लोगों से प्लीज़ सावधान रहिए आप लोग। और 181 लोग देख रहे हैं, 181 लोग जुड़ रहे हैं, हमने बताया भी नहीं था, तभी भी आप लोग आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो लाइव को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग देख सकें, क्योंकि मेरा पॉसिबल नहीं होता कि मैं आप लोगों को मैसेंजर में रिप्लाई कर सकूं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप वीडियो, और इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपको। अच्छा, मैं आज बात करने जा रहा हूं, कई लोग कह रहे हैं सर उन्होंने दिसंबर 2018 की कट ऑफ डेट रखी है, वो तो हमने पहले ही बता दिया था, मेरी लास्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें लिखा हुआ है। अब कई लोगों का ये चक्कर है कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमने नया लगा दिया है फोटो आइडेंटिटी में। भैया काहे दिक्कत लेते हो, नया भी वैलिड है पूरी तरह से। अब बताओ कैसे वैलिड है, मैं बता रहा हूँ कैसे वैलिड है। नया आपका वैसे फोटो आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड भी लगा सकते थे, आधार कार्ड भी लगा सकते थे, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, ये सब लगा सकते थे। अच्छा, एक दिमाग लगाओ, अगर आपने आधार कार्ड दिसंबर 2018 के बाद बनवाया तो क्या वो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी में वैलिड नहीं होगा? आपने वोटर कार्ड दिसंबर 2018 के बाद बनवाया, क्या वो फ़ोटो आइडेंटिटी में आपका वैलिड नहीं होगा? आपने पैन कार्ड 2018 के बाद बनवाया, वैलिड नहीं होगा? पासपोर्ट 2018 के बाद बनवाया, वैलिड नहीं होगा क्या? यार सब कुछ वैलिड होगा, उसका एक्सपायरी डेट और वो तब तक चलेगा। कई लोगों ने वोटर कार्ड अपना 2019 में बनवाया होगा, लोकसभा इलेक्शन में वोट करा होगा, और नहीं भी करा होगा तब भी बनवाया होगा कई लोगों ने, और उन्होंने फोटो आइडेंटिटी में वो लगा दिया, तो काम करेगा वोटर कार्ड, और वो आपका अनलिमिटेड, जब तक आप जिंदा रहोगे वोट डालोगे तब तक काम करेगा वो। तो फोटो आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका सिग्निफिकेंस करना, कि आप ओरिजिनल में ये हो या नहीं हो, समझ रहे हो ना। तो फोटो आइडेंटिटी में वैलिडिटी का कोई चक्कर नहीं है, चाहे आपका दिसंबर 2018 से पहले का या बाद का है, सब चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग इतना समझदार हो। अब आपने डीएल बनवा लिया 2017 का, बहुत अच्छी बात है। 2019 का बनवा लिया, बहुत अच्छी बात है, आपकी एक्सपायरी डेट थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी बनवाओ, फोटो आइडेंटिटी में आपका पूरा वैलिड है। ये फोटो आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स ये इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि इससे ये वेरिफिकेशन होके उच्च स्तर पे बनते हैं। आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन से बनता है, आपका वोटर कार्ड भी बीएलओ रिपोर्ट लगाता है तब बनता है, तहसीलदार और वो सब बनाते। ऊपर से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट पीसीएस लेवल का अधिकारी बनाता। तो फोटो आइडेंटिटी है, इनको आप फेक नहीं लगा सकते, इसलिए उनको फोटो आइडेंटिटी के ऑप्शन में रखा जाता है। अच्छा, कल से कई सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास ये आ रहे, वो ये पूछ रहे सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नया है या पुराना है। काई टेंशन ले रहे भैया, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट 22 दिसंबर 2018 से पहले का या उस डेट तक का है तो वो लगा देना। अगर आपके पास नहीं है, आप एक एफिडेविट बनवा लेना, उसमें लिख देना कि मेरा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट खो गया था, फिर हमने उसको नया बनवाया, कहानी खत्म। काई टेंशन ले रहे हो। तो कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनका दिक्कत लेने का, इनका प्रॉब्लम लेने का आपको कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो हम आपको ये बता दे रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा, दिसंबर 2013 तक के अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है। क्योंकि अगर वो कट ऑफ डेट उन्होंने दिसंबर 2018 माना तो उससे 5 साल पहले का सामान्य निवास डोमिसाइल बाय दिसंबर 2013 बाय दिसंबर, और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो और ये आपका इनवैलिड नहीं होता। वो एक्चुअली क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट मैटर इसलिए करता है, कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए देखा जाता है कि ओबीसी में जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है फैमिली की, उनको ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलता, वो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। इसलिए ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर सेक्शन में बटा हुआ है। एससी में आपकी इनकम कितनी भी हो, आपको एससी का फ़ायदा मिलता ही मिलता है। और ओबीसी एससी के सर्टिफिकेट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप नया भी लगा दोगे, पुराना भी लगा दोगे, और आपकी कोई शिकायत भी करता है तो जांच होगी, उसमें आप अगर सही पाए जाओगे, बैठे मिलोगे और सब बता देंगे वो यादव है, वो ये है, और मतलब यादव और गडरिया
और मतलब कितनी कास्ट चलती हैं ओबीसी में, बहुत सारी कास्ट होती हैं, गडरिया होती है, बढ़ई होती है, तो ये सब चलती रहती हैं। और तो तो सब बता दें, वेरिफिकेशन हो जाएगा उसमें जब आपकी कास्ट सेम मिलेगी, कोई टेंशन होने की बात नहीं है। तो इतने लोग, आप 222 लोग जुड़ गए हो, प्लीज़ इस लाइव को शेयर करते रहिए, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट कोई इशू नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट आपका कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं भैया, ये अर्हता तिथि के बाद के नहीं होने चाहिए, जिनसे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। मैं फिर कहूँगा, 22 दिसंबर 2018 के बाद के जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो इस भर्ती में पूरी तरह से इनवैलिड हैं। मतलब जिन लोगों की बीएड अपीयरिंग थी, जिन लोगों की बीटीसी में लास्ट सेमेस्टर में बैक लगी थी, जिनका रिजल्ट 22 दिसंबर 2018 के बाद पास होने का आया था, वो सभी लोग इस भर्ती से इनवैलिड हैं, उनका कोई सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कतई टेंशन फ्री रहिए। और आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहेंगे तो हम रिप्लाई भी देते रहेंगे, हमें क्या है रिप्लाई देने में। तो शैलेश वर्मा लिख रहे हैं, बीएड एनसीटी लेटर मैटर ये बताइए, मेरे कॉलेज को 2018 में मान्यता मिली थी, तब 1 ईयर का था बीएड, मैंने जब किया 2 ईयर का, भाई मान्य होगा, बिल्कुल लेटर मान्य होगा। एक्चुअली बीएड वालों के लिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन वालों के लिए एनसीटी अप्रूव्ड लेटर इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि कई सारी फेक यूनिवर्सिटीज़, कई सारे फेक बीएड कॉलेजेस हैं, वो कैंडिडेट्स को चूना लगाते हैं, पागल बनाते हैं और उन्हें फर्जी टेम्पर मार्कशीट इशू करते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता। इसलिए एनसीटी ने एक लेटर अप्रूव कर दिया, एनसीटी ने एक लेटर रिलीज कर देती है, मतलब कॉलेज के नाम, तो अगर उसमें आपका नाम है कॉलेज का, वो आप लेकर जाइए, तो उससे पता चलता है हाँ इनका कॉलेज वेरीफाइड है और इसमें कोई टेंशन होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मांगा जाता है। बीटीसी के लिए एनओसी लेटर की कोई ज़रूरत नहीं, पीएनपी को पता है, सरकार को पता है किस कॉलेज को हमने मान्यता दी है या नहीं है। ठीक है, बीएड के केस में ऐसा नहीं है, बीएड के केस में इसलिए ऐसा नहीं है, बीएड को मान्यता मिली हुई है, एनसीटी अप्रूव्ड अगर वो है तो वैलिड है, नहीं है नहीं, क्योंकि कई सारे केसेस आए हैं राजस्थान में, कई लोगों ने फर्जी बीएड कर रखी है, संपूर्णानंद की भी कई सारी फर्जी फेक हैं, तो ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहना। और ऐसे लोग अगर आपको काउंसलिंग सेंटर्स में मिलें तो इन लोगों की पकड़ के शिकायत भी करना। ठीक है, क्योंकि फर्जी लोगों का अगर आप सिलेक्शन होने देंगे तो आपको पता है बाद में वो सीट्स फिर खराबी हो जाती हैं, फिर सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में आए लोगों को फ़ायदा उसका मिलता नहीं। ठीक है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं बताऊंगा। 250 लोग जुड़ गए हैं, अब तो 260 भी हो गए। प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए जिससे लोगों की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाए और वो अपने सारे क्वेश्चंस खुल के पूछ सकें। ठीक है, और मैं आपको फिर कहूँगा, कई लोग टेंशन में हैं कि सर मेरी काउंसलिंग में क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं दिक्कत होगी। जितने भी 263 लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और मैं बताऊँगा बड़ी इज्जत से आप लोगों को। एक्चुअली क्या है ना, मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ, एक्चुअली कई कैंडिडेट्स ने क्या किया है अपने टाइटल में, जैसे किसी की मम्मी का नाम है श्यामा देवी और उन्होंने श्यामा देवी की जगह श्यामा यादव लिख दिया, श्यामा गंगवार लिख दिया, श्यामा मिश्रा लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, श्यामा पाल लिख दिया और था देवी। टाइटल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई आपकी काउंसलिंग रुकने नहीं जा रही वहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात आपका ये है, अगर आपका स्पेलिंग में नाम मिस्टेक हो गया तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी का नाम पुष्पेंद्र है और उसने लिख दिया है PUSPENDRA, H नहीं लगाया, रीडेबल है, एक एफिडेविट लगा देना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी काउंसलिंग कोई नहीं रोकेगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स डोंट मैटर, ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक डज नॉट मैटर, तो आप लोग इतना समझ लो। अच्छा, कई लोगों ने क्या किया है कि अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स भरे हैं उसमें फॉर्म में, और उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन और बीटीसी और टेट के जो मार्क्स भरे थे, तो उसमें 10th 12th में क्या किया उन्होंने, सब कुछ तो सही भरा है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर गलत भर दिया, या उन्होंने अपना पासिंग ईयर गलत भर दिया, या उन्होंने अपना बोर्ड की नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, सर्टिफिकेट नंबर में मिस्टेक कर दी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनर मिस्टेक्स हैं, इनमें आप अगर एफिडेविट नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, 350 लोग देख रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, सभी लोगों को पता चल सके। सर्टिफिकेट नंबर को गलत भर दिया, आपका थोड़ा बहुत गलत हो गया, या आपने NA लिख दिया। अब आप लोग एक बात सोचो, आपने 10th का केवल सर्टिफिकेट नंबर ही तो आपका गलत हुआ है, उसमें आपका ना तो बोर्ड गलत हुआ, ना आपका पासिंग ईयर गलत हुआ।
ठीक है ना। और ना ही उसके मार्क्स की डिटेल्स गलत हुई, ना ही उसका रोल नंबर गलत हुआ, तो काहे का आपका वो रिजेक्ट कर देंगे। वो तो आपकी मानवीय त्रुटि हुई, ह्यूमन एरर हुई, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए एफिडेविट की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो आप लोग इतना समझ लो, इन सब चीज़ों से घबराओ मत, इनसे कोई एकेडमिक रिकॉर्ड आपका मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, कतई टेंशन फ्री रहो। अब जैसे किसी का ग्रेजुएशन में प्रोविजनल डिग्री नहीं था या डिग्री ही नहीं था तो उन्होंने एनए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मिल गई है। जिनकी मतलब उस टाइम भरा था तब डिग्री नहीं थी, अब उनके पास डिग्री आ गई है, तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप उसमें अपना डिग्री बाकायदा सबमिट करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स डिटेल गलत भरे हैं ना दोस्त, एक नंबर भी अगर आपका गलत भरा है, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, आपको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर सचिव सर के जो भी दिशा निर्देश आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिया जा सकता है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश था 68,500 वैकेंसी में, तो उन लड़कों को भी 1 साल बाद लेटर मिल गए थे जो मतलब पूरी तरह से योग्य थे, लेकिन उन्होंने ह्यूमन एरर से उनके नंबर कम ज़्यादा भर गए थे, लेकिन जो उनकी ओरिजिनल मार्किंग थी वो सिलेक्शन वाली थी। तो ऐसे ही इसमें होगा, अगर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ह्यूमन एरर कर दी है, जिनकी मार्क्स डिटेल गलत भर गई है, जिनका डेट ऑफ बर्थ गलत भर गया है, उनको भी पूरा मौका मिलेगा प्रत्यावेदन फॉर्म भर के। सचिव सर इसमें आदेश करेंगे, माननीय हाईकोर्ट का आदेश 68,500 का इसमें पहले से है, और कल भी एक सिंगल उसमें आदेश हुआ है ऐसा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आपसे प्रत्यावेदन ले लिया जाएगा। आज जो सिलेक्शन लिस्ट रिलीज होगी, अगर उसमें जहाँ तक मतलब जिस कट ऑफ तक के कैंडिडेट्स जिस भी डिस्ट्रिक्ट पाने में सफल हुए हैं, तो उसमें अगर आपका नाम आता है, ओरिजिनल कट ऑफ में नाम आता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, किसी का कट ऑफ है 70, ठीक है, और आपका कट ऑफ है 71, लेकिन आपने क्या करा, आपने गलती कर दी, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्त, आपको मिलेगा ज्वाइनिंग, आपको जरूर मिलेगा। प्रत्यावेदन फॉर्म भरेंगे आप, प्रत्यावेदन फॉर्म भरने के बाद मतलब सचिव सर आदेश करेंगे, पूरी गाइडलाइन जारी करेंगे और जीओ जारी होगा, आपको मौका लिया जाएगा, आपको मौका मिलेगा, आपका प्रत्यावेदन के थ्रू उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो अपडेट होंगे, आपको लेटर्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि आपको उसी दिन लेटर मिल जाए, सबके साथ तो नहीं होगा। जिन लोगों ने मार्क्स डिटेल में डेट ऑफ बर्थ में गलती करी है, उनको उस दिन कोई लेटर वेटर मिलने नहीं जा रहे 6 जून तक। उनके लिए सचिव सर आदेश करेंगे, प्रत्यावेदन लिए जाएंगे, अगर वो कट ऑफ में लाई करेंगे तो उनको फ्यूचर में जरूर अलॉट किए जाएंगे। ये पक्का है कि उनका भविष्य खराब नहीं होने जा रहा, उनको भी लेटर मिलेगा अगर वो ओरिजिनल कट ऑफ में लाई करते हैं तो, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सीबीएसई बोर्ड वाले थे, 12th वाले, मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स में भी देखा, तो उन्होंने कहा कि सर आप हमें ये बताइए कि हमने बेस्ट 5 लिए हैं। देखो, सीबीएसई का रूल तो यही कहता है कि आप बेस्ट 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें 12th में। बेस्ट 5 का मतलब होता है आपको एक लैंग्वेज कंपलसरी है, मैंडेटरी इंग्लिश लैंग्वेज है, आप इंग्लिश लैंग्वेज को हटा नहीं सकते सीबीएसई में। तो 313 लोग जुड़ गए हैं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे कि सभी लोगों का भला हो सके, सभी लोग रिलैक्स हो सकें। प्लीज़ स्टे रिलैक्स्ड एंड पॉजिटिव, ऑल हैपन विल बी गुड, ओके। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। सीबीएसई में 12th के ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मतलब जो कैंडिडेट्स हैं इसमें, उन्होंने 12th में बेस्ट 5 लिए हैं, बिल्कुल सही लिए हैं। सीबीएसई का रूल कहता है आप बेस्ट 5 लो, लेकिन इंग्लिश इज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट, इंग्लिश को आप हटा नहीं सकते, इंग्लिश को ऐड करके बाकी 4 सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हो, इंग्लिश कंपलसरी है। अच्छा, कई लोगों ने क्या किया है, टोटल 6 सब्जेक्ट थे उनको भर दिया, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस्ट 5 भी ले सकते हो, बेस्ट 5 भी ले सकते हो और टोटल 6 भी भर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप लोग इसमें कतई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए और सबका रिप्लाई दूंगा, और प्लीज़ सभी लोग अपना एफिडेविट बनवा लें 1 तारीख में, मतलब एक स्टाम्प बनवा लें बाकायदा, उसमें फ़ोटो ज़रूर लगाएं, फ़ोटो आपका प्रमाणित हो जाएगा तो सबसे अच्छा रहता है वहाँ पे। और उसमें एक नोटरी में आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, मैं इससे पहले किसी भी सेवा में नहीं था या मुझे कभी बर्खास्त नहीं किया गया, और मैं कभी ट्रांसफ़र की मांग नहीं करूँगा या करूँगी, ये सब उसमें आप मेंशन करेंगे। अगर किसी का त्रुटि गलत भर गया है, कुछ भी गलत भर गया है, मतलब मार्क्स डिटेल नहीं,
और डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहे, बाकी जो चीज़ें गलत भरी हैं। अगर वो बनवाना ही चाहते हैं माइनर मिस्टेक में भी एफिडेविट, तो वो बनवा लें कि मेरा ये सर्टिफिकेट नंबर है, ये मेरा गलत हो गया और इसको ये माना जाए, मेरी बाकी सारी डिटेल सही भरी है, वो वाला एफिडेविट बनवा लें। तो आप लोग ये ज़रूर अपना काम कर लें। और जो भी आप जिन्होंने डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाए हैं, उनका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से। और देखो पूछ रहे कि सर एक्चुअली क्या हुआ है, मैं बोलता हूँ क्या हुआ है, तो बोलते हैं कि सर हमने दूसरे अकाउंट से बनवा लिया था, तो मेरा डीडी वैलिड होगा नहीं होगा। यार पूरे आप लोगों को ये समझना चाहिए, आप लोग टीचर्स बनने जा रहे हो, बचकानी हरकतें कर रहे हो। आप लोगों को ये बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल बनेगा। मान लो आप कैंडिडेट्स हो, आपका बैंक में अकाउंट नहीं है, फिर क्या करोगे, कैसे बनवाओगे? या तो कैश बनवाओगे या किसी दूसरे के अकाउंट से बनवाओगे। उसमें कोई मैटर ही नहीं करता आपने किसके अकाउंट से बनवाया, बस ये मैटर करता है आप काउंसलिंग सेंटर पे गए, आपने डिमांड ड्राफ्ट लिया और डिमांड ड्राफ्ट को लेके वहाँ पे सबमिट कर दिया, ठीक है। आपके नाम के आगे टिक लग गया, आपने उस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और वो कट ऑफ मेंशन करके सबमिट कर दिया। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सब सचिव सर के अकाउंट से मर्ज होके सरकार के खाते में पैसा चला जाता है वहाँ पे भेज के। तो आप लोग इसमें कतई टेंशन मत लो, तुम्हारा खुद का अकाउंट नहीं है, किसी दूसरे के अकाउंट से बनवा लो, कैश से बनवा लो। और डीडी का तो खुला खेल होता है। ऐसे मान लो अगर 10 लोग खड़े हुए हैं और उसमें एक चालू कैंडिडेट गया, उसने क्या किया, 10 लोग खड़े हुए थे, उनमें सबके पास था और तब तक एक 11वां आता है, वो क्या करता है, चुपचाप एक का छीन लेता है उधर से और उसके 2-3 थप्पड़ लगा देता है, कहता है तू दूसरा बनवा, ये मैं चलाऊंगा। तो जो वो छीन लेगा ना, उसका हो गया वो डिमांड ड्राफ्ट और वो अपना नाम फाम पीछे लिख के उसमें काउंसलिंग करवा देगा। तो आप ये समझ लो सबका चलेगा डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा कुछ लोग बात कर रहे हैं, अच्छा चंदा चोरों से सावधान रहो। देखो मेरे पास लड़कों ने पेपर भेजा था लिखित परीक्षा का, मैंने पूरा रीड किया अच्छे से और मैंने देखा पेपर इतना इजी और उसमें सारे क्वेश्चन सही हैं। और उसमें क्या हुआ है कि कई चंदा चोर लड़के आप लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसमें जो मुझसे 300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए भी, इसमें कई लोग ऐसे घरों के होंगे जो बेचारे गरीब घरों के होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। तो उन्होंने क्या किया होगा, अभी गेहूं का सीजन था, गेहूं कटा हुआ था, तो उन लोगों ने अपना गेहूं बेचा होगा 1-2 क्विंटल, फिर उनको सालों को चंदे में दिया होगा पैसा। ये चंदा चोर कभी सूरज चोरी करके दिखा दें तब हम मान लें। तो लोगों ने चोरी किया होगा और आप लोगों को, इनमें कुछ फेलियर लोग भी मुझे देख रहे होंगे, आप लोगों को उन लोगों ने पागल बनाने का काम किया। और मेरे दोस्त, मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, चंदा चोरों से सावधान रहो। चंदा चोरों की हकीकत हमसे अच्छी कोई नहीं जानता है। ये चंदा चोर जब आपसे पैसा ले लेते हैं ना, जब इनके अकाउंट में पैसा जाता है तो ये 2 साल के या 1 साल के बच्चे की तरह किलकारियां मार के बड़ा खुश होते हैं और ये कहते हैं कि हमने देखो फेलियर लोगों को कितना पागल बनाया और इनको याची व्याची के नाम से। यार याची व्याची का कोई लाभ फाभ नहीं मिलता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार लाभ दे दिया था 72,825 में, वो इसलिए दे दिया था, मैं बताता हूँ। बुआ मायावती जी ने वैकेंसी निकाली, उन्होंने निकाली टेट मेरिट पे। अखिलेश भैया की सरकार आई, उन्होंने कर दिया उसको एकेडमिक मेरिट। अब एकेडमिक मेरिट वाली नाराज हो गए, वो बन गई आज, कह रहे थे हमारी एकेडमिक अच्छी थी, हमें नौकरी नहीं दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट फॉरम में थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया चलो ठीक है, आप कितने लोग हो, 825, चलो सबको नौकरी दे देते हैं, इनको ज्वाइनिंग दो। तो उन 825 को ज्वाइनिंग मिल गई। उसके बाद चंदा चोरी का खेल शुरू हो गया। चंदा चोरी का खेल ऐसे शुरू हो गया कि सब लोग याची व्याची बनाने लगे। 80 रुपये फीस होती है याची व्याची बनने की, तो सब लोग बनाने लगे। ये आप लोगों से 2-3 हज़ार रुपये पर कैंडिडेट ऐंठने लगे, पागल बनाने लगे। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फाइल उठा के फेंक दी बाहर। उन्होंने कहा अगर आप इतने योग्य हो तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ, वहाँ जाके अपना टैलेंट प्रदर्शित करो। अगर हम भी आप लोगों को नौकरी देने का काम करने लगेंगे तो सरकारों का काम क्या बचेगा। कहानी खत्म। उस दिन से याची व्याची का कहानी खत्म। और कई लोग तो इसमें PNP के आंसर की मैटर में याची बने थे, इनका कोई रोल वॉल नहीं पता है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी का भी 1 नंबर बढ़ता ना PNP से, याची का बढ़ता, मतलब जो उसमें जो पिटीशन पड़ी हुई थी उसमें अगर किसी भी अगर याचियों का नंबर बढ़ता ना, तो दोस्त वो जितने भी कैंडिडेट्स उस परीक्षा में बैठे हुए हैं उनका सबका बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि PNP ने जिन याचियों का नंबर उस क्वेश्चन पे बढ़ा दिया ना, और जो याची नहीं बना उसका नंबर नहीं बढ़ाया, तो उसने भी तो फॉर्म नहीं भर पाया लिखित परीक्षा के, उसने भी तो फॉर्म नहीं भर पाया नौकरी के लिए इसमें। इसलिए याची व्याची ये सब पागल बनाने का काम होता है। ये सब आपसे पैसा इकट्ठा करके फालतू मतलब दूसरे केस लड़ते हैं उससे और आप लोग पागल बन जाते हो। और प्लीज़ मैं आपको एक बात बताऊं, सर्विस मैटर में हमेशा माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट
क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आपके पास बेस्ट रिसोर्सेस हो और आप उनको समाज में नौकरी करने का मौका दें। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका कुछ है नहीं, कोई स्टेप स्टे नहीं होने जा रहा। पहली बात तो आप ये समझ लो, माननीय हाईकोर्ट 100% आप लोगों के हित में फैसला लेंगे, भर्ती हित में फैसला लेंगे और इसमें कोई स्टे नहीं होगी। माननीय हाईकोर्ट स्टे नहीं देंगे किसी भी हालत में, डेट उसमें आगे बढ़ेगी, आप ये देख लेना। तो ठीक है, जो लोग, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे भी शिक्षा मित्रों को बेचारों को बाहर किया था 2017 में, तो वहाँ पर जो मैटर गया है वो सर्जेंसी का भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है और लोगों से मतलब सरकार से कह दिया है, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनके आधार पर आप वैकेंसी को पूरा कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की केवल एक लिस्ट ऐसी मांग ली कि अच्छा हमें ये बता दो 40-45% लाने वाले जनरल ओबीसी एससी के ऐसे कितने लोग हैं और इन लोगों के हमें रोल नंबर प्रोवाइड करा दो। तो उसका मतलब ये थोड़ी हो गया उन्होंने सीट होल्ड करने, उन्होंने जो सीट होल्ड करने की बात की थी उसमें एक लाइन मेंशन थी, आपने पूरी लाइन नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा कि पूर्व में मतलब 68,500 भर्ती में और उससे भी पूर्व में जो शिक्षा मित्र टीचर बन चुके हैं उनको किसी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि कुछ लोग चले गए थे, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे सरकार ने सर इनको 2.5 नंबर दे दिए माय लॉर्ड, इनको नहीं देने थे। भैया क्यों नहीं देने थे, वो कितने दिन से नौकरी कर रहे थे, उनको देने थे ना, और बहुत अच्छा किया है। अब तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, 2.5 नंबर सरकार ये देती, मतलब फिक्स हो गया, अब नहीं दे पाएगी क्योंकि अब उनके 2 चांस खत्म हो गए, एक 68.5 निकल गई, अभी 69 हो गई, तो कोई टेंशन होने वाली बात नहीं उसमें, 2.5 नंबर फिक्स हो गए। तो ये लोग इसके